अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं भोपाल तबलीगी इज्तिमा, जो कि उसमें करोड़ों रुपये खर्च होता है, तो इसकी फ़ंडिंग कहाँ से होती है। पूरी तफसील से आप हजरात की खिदमत में बात पेश की जाएगी। उससे पहले नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि तबलीगी जमात के मुतालिक तमाम वीडियोज़, तमाम ख़बरें आप हजरात तक जल्द और आसानी से पहुँच सके। जी हाँ नाज़रीन, बहुत से लोगों के दिमाग में एक बात है कि भोपाल ये जो आलमी तबलीगी इज्तिमा होता है, इसमें लाखों करोड़ों रुपये रोज़ाना ख़र्चा होता है। ये कहाँ से आता है? ये इतने बड़े इंतज़ामात होते हैं, तो इन इंतज़ामात के पैसे कहाँ से आते हैं? किसी बाहर मुल्क से आते हैं या फिर सरकार की तरफ से मदद ली जाती है? आज हम आपको तफसील से बात करेंगे और वजाहत के साथ बताएंगे। तो आप ये बात याद रखो कि ये जो तबलीगी इज्तिमात होते हैं, इनमें ना तो किसी बाहर मुल्क से पैसे लिया जाता है, दूसरी बात ना तो किसी जो है हुकूमत से लिया जाता है। ये जो पैसे होते हैं ये मुसलमानों के पैसे होते हैं। ख़ास तौर से जो तबलीगी जमात का जो भोपाल का इज्तिमा है, इस पर बहुत ही सवाल उठता है कि इतने पैसे कहाँ से लाते हैं, कौन देता है। ये मुसलमान देते हैं और ख़ास तौर से भोपाल के अतराफ़ के लोग ही देते हैं, और शहर भोपाल के लोग ख़ुद जो है पूरी ज़िम्मेदारी उठाते हैं कि भाई फ़लाँ चीज़ की हम हल्के वाले ज़िम्मेदारी ले लेंगे, फ़लाँ हल्के वाले फ़लाँ ज़िम्मेदारी ले लिए, फ़लाँ हल्के वाले फ़लाँ ज़िम्मेदारी ले लिए। पूरी ज़िम्मेदारियों को आपस में तकसीम कर लेते हैं। वो पैसे जो मुसलमान लगाते हैं तो वो भी खुशी खुशी पैसे लगाते हैं, और लगाना चाहिए। इंसान का जो पैसे है सिर्फ़ अपनी ज़ात पर ही नहीं, बल्कि दीनी कामों पर, दीनी इज्तिमाआतों पर पैसे लगाएं, इस पर अज्र सवाब होता है। और जो मुसलमान पैसे लगाते हैं, पैसे लगा कर के खुश होते हैं कि हमारा भी पैसे इन इज्तिमात में लगा है, अल्लाह ने हमारे पैसों को इस इज्तिमा में कबूल फरमा लिया है। तो लिहाजा ये तो वजाहत के साथ मालूम हो गया, किसी गवर्नमेंट की तरफ से पैसे नहीं लिए जाते हैं, कोई मदद उनसे नहीं ली जाती है, प्रशासन से मदद नहीं ली जाती है। ये सिर्फ उन मुसलमानों के पैसे हैं जो मुसलमान मेहनत करके हलाल पैसे कमा लेते हैं, फिर वो लोग अपने पैसे इन इज्तिमात में लगाते हैं, अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं। और इनको मालूम है कि हम 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करेंगे, अल्लाह के दीन के लिए 1 रुपया खर्च करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें 10 गुना ज़्यादा सवाब देगा। इसलिए मुसलमान ख्वाहिश तमन्ना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पैसे दीनी कामों में के अंदर लग जाए, दीनी इज्तिमात में लग जाए। हालांकि दुनिया के अंदर में माहौल ये है कि कोई 1 रुपये भी खर्च करने को तैयार नहीं फ्री में, लेकिन ये मुसलमान अपना वक्त भी लगाते हैं और जो है अपना पैसा भी लगाते हैं, माल और दौलत लगाते हैं, जितना मैसर होता है हर चीज़ अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं। और लगाना भी चाहिए। लगाने से मेरे दोस्तों, हम दुनिया में कपड़े पहनेंगे तो दुनिया तक दिखाई देंगे, पैसे दुनिया में खर्च करेंगे, इसका सवाब अल्लाह आखिरत में अता फरमाएगा। इसका उनको यकीन भी होता है। जब यकीन मजबूत होता है, ईमान मजबूत इंसान का होता है कि भाई हाँ हम खर्च करेंगे तो इस पर मिलेगा, तो जो है मुसलमान उस पर खर्च करते हैं। उनको यकीन मजबूत बना हुआ अल्लाह की ज़ात से, और मजबूत होना भी चाहिए। सिर्फ भोपाल ही की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जितने इज्तिमात हो रहे हैं, तबलीगी जमात के जितने इज्तिमात हो रहे हैं, ये सारे इज्तिमात मुसलमानों के पैसे लगते हैं। बाहर से कोई फंडिंग नहीं होती है, कोई पैसे नहीं लिया जाता है। हलाल पैसे जो मुसलमान कमाते हैं, जो अपने पास रखते हैं, उसको अल्लाह के रास्ते में भी लगाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको बता दें कि भोपाल के इज्तिमा की माशाअल्लाह दुआ हुई, कसीर तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। मुसलमानों को शिरकत करना भी चाहिए था, लिहाजा जितनी तवक्को की जाती थी, उम्मीदें की जाती थी कि मुसलमान आएंगे, लिहाजा उस एतबार से मुसलमान बहुत ज़्यादा आए थे। हम आपको बता दें कि इस तबलीगी इज्तिमा में मुल्क हिंदुस्तान से कोने कोने से मुसलमान आए, जगह जगह से मुसलमान आए।
कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट से मुसलमान इस तबलीगी इज्तिमा में ना आए हों। बैरून ममालिक के भी लोग इस तबलीगी इज्तिमा में आए थे, खुद जमातें लेकर के आए थे। माशाअल्लाह बहुत ही जो है माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा नज़ारा रहा। जो है लाखों की तादाद में, दसियों लाख मुसलमान एक जगह जमा हो करके अल्लाह के सामने हाथ उठा करके दुआ की। और ये तबलीगी इज्तिमा 4 दिन का आलमी तबलीगी इज्तिमा था। तवील दुआ के साथ में इस तबलीगी इज्तिमा का इख्तिताम हुआ। इस तबलीगी इज्तिमा की दुआ में आपस में उल्फत और मोहब्बत कायम रखने के लिए दुआएं की गई। तमाम मरीज़ों के लिए, तमाम बीमारों के लिए दुआ की गई। और हम आपको बता दें कि इस तबलीगी इज्तिमा में जो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोग हैं, निकलने का इरादा कर रहे हैं, मुल्क और बैरून मुल्क, उनके लिए खूब रो रो करके दुआएं की गई। लाखों दसियों लाख लोग जो है आमीन कहते रहे। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा मंजर रहा। अल्लाह इस इज्तिमा को कबूल फरमाए। जो हजरात अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, अल्लाह ताला उनको अपने रास्ते के लिए कबूल फरमाए। तमाम शुरूर व फितन से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, तमाम परेशानियों से अल्लाह हिफाजत फरमाए। और जो हजरात खिदमत जो है कर रहे थे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। खिदमत अभी भी चल रही है, इज्तिमा गाह में खिदमत अभी भी चल रही है। इज्तिमा से पहले भी चल रही थी, इज्तिमा के बाद भी चल रही है। माशाअल्लाह अभी भी मुसलमान लगे हुए हैं, तन मन धन से खिदमत कर रहे। अल्लाह इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए, सारे आलम के इज्तिमा को कबूल फरमाए। और जो हजरात खिदमत करने की गरज से जा रहे हैं और जो इस शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, उन सबको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।